जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके दिल में जो पर्सन है, आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल में मेरे लिए क्या है, उनकी हिडन फीलिंग क्या है, उनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या है। क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं? क्या कोई एक्शन आपके लिए लेना चाहते हैं? आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है? अगर आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो देखते हैं उनकी दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, जीए, बीए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले, डिवोर्सी। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है उनके दिलो दिमाग में आपके लिए। द हाई प्रेस्टिस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ wands, एट ऑफ swords, नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ wands। बॉटम में है द डेविल। यहाँ चीटिंग और धोखा हुआ है, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, प्यार कम है, मैटेरियलिस्ट चीज ज़्यादा है। ठीक है, साइन बता दूं, एरीज, लीव, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस पर कोई, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। हमें लग रहा है यहाँ पर एक बंदा कोई है जो खामोश हो चुका है। किसी ने किसी को यहाँ अकेला छोड़ा है। कोई यहाँ ईगोइस्ट है, बहुत चालाक है, माइंड गेम खेलने वाला है, और कोई बहुत इमोशनल है यहाँ पर, जो अपना दिल लगा बैठा ऐसे पर्सन से जिसके दिल में भी दिमाग है। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ आप दोनों के बीच में। कुछ कंडीशन पे ध्यान देते हैं। आप इनसे जब मिले थे तो आप किसी टफ सिचुएशन से गुजर रहे थे। आपका कहीं से ब्रेकअप हुआ था, कहीं से सेपरेशन चल रहा था, या फिर इनका कहीं से ब्रेकअप हुआ था, कहीं से सेपरेशन चल रहा था। आप दोनों परेशान थे, दोनों अकेले थे जब आप एक दूसरे से मिले थे, और एक दूसरे से मिलके लगा था कि हम एक दूसरे को समझेंगे, समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। आप इनकी तरफ बढ़ गए और आपने चुप्पी क्यों साध रखी है? इतना इंटेलिजेंट होने के बाद, इंट्यूटिव होने के बाद, क्या बात है। बात ऐसी है कि जो आपके पर्सन है, इनके लाइफ में कुछ दो लोग थे। आपने इनको अपना समझ के अपना दुख दर्द इनसे बांटा, शेयर किया कि ये समझेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, आपको आगे तक लेके जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ दिन तो आपका मामला सही चला, लेकिन कुछ दिन के बाद
ये आपको इग्नोर करने लगे। इनका ध्यान कहीं और था, कोई और भी इनकी लाइफ में था जिसके लिए टाइम दे रहे थे, जिससे ये बात कर रहे थे। जो प्यार कुछ दिन आपके लिए इन्होंने दिया, वो प्यार कहीं और भी ये देने लगे थे। इनके बहुत इच्छाएं हो सकती हैं, बहुत डिजायर हो सकती हैं, जिसे कहीं और पूरा कर रहे थे, किसी और के लिए दे रहे थे। आपका टाइम, आपका प्यार, आपकी केयर ये किसी और पे लुटा रहे थे। और फिर ये सब देखकर आप चुप हो गए। आपने इनसे कोई गिला शिकवा नहीं किया। आप समझ गए थे कि ये इंसान मुझे समझ नहीं पाएगा या मुझे लेके चल नहीं पाएगा, तो आप बस खामोश हो गए। और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनसे आप लड़ पाए, इनसे अपनी दिल की बात कह पाए। तो इसीलिए आपने खुद को साइलेंट कर लिया। अपने दिल की भावनाएं, अपने मन की भावनाएं अपने मन में, अपने दिल में दबा के बैठ गए आप। ऐसा नहीं कि आप इन्हें समझते नहीं है कि किस बंदे ने मुझसे कब झूठ बोला, कब सच बोला। आप इनको समझते नहीं, आप सब जानते हैं इनके बारे में। कितना सच बोला है, कितना झूठ बोला है, कितना अपनापन दिखाया, कितना परायापन दिखाया है, तो ये हम सब जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर हिम्मत की कमी थी, इस वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पाए इनके लिए। जितना तेजी के साथ ये आपके साथ बढ़े थे, ये कहकर कि आप इनकी डिजायर हैं, आप इनका सपना है, आप कोई जीतना चाहते हैं, आप कोई पाना चाहते हैं। बहुत तेजी के साथ ये रिश्ता बढ़ा था आगे। इनसे वेट नहीं हुआ, इनसे सब्र नहीं हुआ और ये रिश्ते में आ गए। और बाद में ईगो दिखाने लगे कि तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँगा तो हाँ और मैं कहूँगा तो ना है। ये डोमिनेटिंग इंसान हो सकते हैं, बहुत पावरफुल इंसान है, नॉलेजेबल इंसान है, किसी कोई अच्छे पद पर हो सकते हैं, इनका नेम फेम हो सकता है। ये कहीं किसी से बात भी कर रहे हैं आपके बारे में। ये अंदर से ऐसा सोचते हैं कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत प्योर हैं, काइंड हार्ट हैं। आप किसी की भी मदद करते हैं, निस्वार्थ होकर मदद करते हैं। किसी को प्यार देते हैं तो बदले में आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए होता, बस प्यार के बदले प्यार। ये सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि अनजान है आपसे, बिल्कुल अनजान नहीं है, सब जानते हैं कि आप कैसे इंसान हैं। इनके पास मल्टीपल ऑप्शन थे, ये कंफ्यूज थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आपके लिए। सब कुछ था इनके पास, आपने इनको सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी ये नहीं देख पा रहे थे उस सच्चाई को जो आप इन्हें दिखाना चाहते थे। ये कहीं और ही व्यस्त थे, किसी और के साथ एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे, दोस्तों में मगन थे, आपको छोड़ के। और कहीं ना कहीं मूव ऑन की स्थिति है। आपके दिल में प्यार जगा कर, एंजॉय करके, आपके साथ मौज मस्ती कर कर ये मूव ऑन कर लिए इन्होंने आपसे। दूर चले गए, ये खुद ही आपको छोड़ के चले गए। अब कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, दूर तक का सोच रहे हैं। हो सकता है अब आप अपनी जगह स्टेबल हो गए, खूबसूरत हो गए, पहले से ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए। आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। आपसे मिलकर कोई भी इंसान शांति और पीस फील करता है। कुछ क्लियरिटी इशू रहा है यहाँ पर, ये बैलेंस तो करना चाहते थे या चाहते हैं। इन्हें पता है कि आपको इनसे क्लियरिटी चाहिए। क्लियरिटी की वजह से यहाँ पे बहुत ड्रामा हुआ है। ये दूर भाग रहे थे आपसे कि मुझे क्लियरिटी नहीं देनी पड़े, उसके पास जाना नहीं पड़े, कहीं शादी का बंधन तो नहीं बन जाए हम दोनों के बीच में। तो ये भाग रहे थे क्योंकि इनके पास और भी ऑप्शन थे। इन्हें तो किसी चीज की कमी नहीं है ना। आप तब भी बहुत पैसे वाले थे और अब भी हैं। आज भी आपने बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया है पहले से ज्यादा। आप इनसे शादी करना चाहते थे, इनके साथ घर बसाना चाहते थे, एक हैप्पी फैमिली आप इनके साथ जीना चाहते थे। इसी बात की आप क्लैरिटी इनसे चाहते थे। आपके अंदर से एक अजीब सी फीलिंग है इनके लिए
एक मैरिज मैटेरियल चीज आप इनको समझते हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया, आपको एक्सेप्ट नहीं किया। इनसे आपने कमिटमेंट मांगा तो इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया कि हमारा बंधन नहीं हो सकता, हम एक दूसरे के लायक नहीं हैं, या हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। फिजिकल अट्रैक्शन तो है, इन्होंने कुछ आपसे झूठ भी बोले हैं, कुछ चीटिंग भी किए हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। और देखते हैं क्या सोचते हैं आपके बारे में। देखो ये रिश्ता यहाँ से खत्म हुआ है, सेपरेशन तो आप दोनों के बीच में चल ही रहा था पहले से, कहीं ना कहीं रिश्ता खत्म भी हुआ है, इन्होंने ही खत्म किया है रिश्ते को। इन्होंने खुद आपसे मूव ऑन किया, खुद रिश्ते को खत्म किया है, आपके प्यार को खुद इन्होंने ठुकराया, खुद आपको इन्होंने छोड़ा है किसी और के लिए। अब आप फुल पावर में हैं, इनसे झिकने वाले नहीं, इनके सामने झुकने वाले नहीं, इनको सरेंडर करने वाले आप नहीं हैं। ये और आप दोनों बराबर की टक्कर पर हैं। आपने बहुत कुछ अचीव किया है, अब आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए पहले से, ये ऐसा फील कर रहे हैं आपके बारे में। कहीं ना कहीं आइसोलेशन की एनर्जी में है आप, इन्हें ऐसा दिखा रहे हैं कि आप घर में हैं, कहीं बाहर नहीं जाते, किसी को देखते नहीं, किसी से बात नहीं करते, आपकी लाइफ बिल्कुल स्टक हो गई, आप किसी से मिल नहीं रहे, किसी से जुड़ नहीं रहे, आप इनको ऐसा दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप हैप्पी हैं, खुश हैं, ऐसा दिखा रहे हैं आप इनको। इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आप इनको ऐसा दिखा रहे हैं कि आप इनके बिना खुश हैं, आपको इनकी कुछ नहीं पड़ी, आपको इनकी याद नहीं आती, आप इनके बारे में नहीं सोचते। इन्होंने रिश्ता खत्म किया है तो आप भी इनके लिए मरे नहीं जा रहे हैं, आप इनके बिना जी लेंगे, इनके बिना खुश हो लेंगे। अगर ये आपके बिना खुश है तो आप भी जी लेंगे। देखो आप इन्हें दिखा रहे हैं कि आप फुल पावर में हैं, आप खुद से लव कर सकते, खुद से प्यार कर सकते, हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी जरूरत नहीं तो हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं। आप इनके आगे झुकने वाले नहीं हैं, और ना ही इनकी कोई गलत बात मानने वाले हैं। ये चाहते हैं रिवर्थ हो जाए रिश्ते का, फिर से रिश्ता सही हो जाए, फिर से सही करना चाहते हैं। ईश्वर के आगे कहीं ना कहीं गिड़गिड़ा रहे हैं कि ईश्वर मेरा रिश्ता सही कर दो, कुछ चमत्कार कर दो, अपनी ब्लेसिंग दे दो, अपना आशीर्वाद दे दो, मेरा रिश्ता फिर से सही कर दो। एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं। जीतना चाहते हैं आपको। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, अट्रैक्टिव हो रहे हैं, अपने ध्यान दे रहे हैं। पहले हो सकता है आप इनके चक्कर में बहुत ऐसी एनर्जी में थे, लो एनर्जी में चले गए थे, बिल्कुल अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, बस इनके ही नाम की माला जपे जा रहे थे, ठीक है। और ये बहुत खुश हो रहे थे कि आप इनके लिए मर रहे हैं, पजेसिव हो रहे हैं, आप इनके लिए एडमायर कर रहे हैं, आप इनकी बिना जी नहीं पाएंगे, और ये खुद ही आप इनकी तरफ आएंगे, खुद ही इनको कॉल मैसेज करेंगे, खुद ही इनके लिए आप गिड़गिड़ाएंगे, ठीक है। और जब आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं, अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो अभी ईश्वर से चाहते हैं कि ये रिश्ता में फिर से ग्रोथ हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। अगर ये बीमार थे तो चाहते कि जल्दी से मैं सही हो जाऊं, मुझे उसके पास जाना है। और कहीं ना कहीं दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि आप मैरिज के लिए एक परफेक्ट इंसान थे इनके लिए, जो इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से आपको खो दिया।
अब ये सोचते हैं कि फिर से पालें आपको, फिर से जीत लें आपको, हासिल कर लें। क्योंकि आप इनको नहीं दिखा रहे हैं कुछ भी। आप पहले से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं पैसा कमा रहे हैं, सेल्फ लव करने लगे, बहुत ग्रो कर रहे हैं। तो अब इनको लग रहा है कि आपके पास आना चाहिए, आपको जीतना चाहिए, आपको हासिल करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनको विश फुलफिलमेंट करते हैं, आप इनको पूरा करते हैं। जब ये आपके साथ होते हैं तो ये खुद को पूरा समझते हैं, कंप्लीट करते हैं आप इनको, ये आपके ही साथ कंप्लीशन फील करते हैं। ऐसा इनके दिलो दिमाग में चल रहा है आपके लिए। ईगो में आकर इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। इनके पास मल्टीपल ऑप्शन थे, इस वजह से इन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया, आपको छोड़ दिया, अकेला कर दिया, तन्हा कर दिया, और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए आपको छोड़कर, ये सोचकर कि कभी ये आपके पास नहीं आएंगे, आपकी इनको जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप इनके लिए कुछ कर पाएंगे या आप इनके लायक कभी बन पाएंगे। लेकिन उसका अपोजिट हो गया, आप इनके लायक भी बन गए और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ गए और ग्रो भी कर रहे हैं। हो सकता है आपके फेस पे आजकल एक अलग ही ग्लो दिख रहा है, एक अलग ही चमक दिख रही है आपकी कामयाबी की, आपके सेल्फ लव की। तो अब इनको लग रहा है कि हाँ, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उससे हासिल करना है, मुझे उसे जीतना है, कुछ भी करना पड़ेगा। अब ये कफ ऑफर करना चाहते हैं आपको, कुछ भी सेक्रीफाई करना पड़ेगा, ये करेंगे आपके लिए। ये चल रहा है इनके दिलो दिमाग में। पहले ये आपसे दूर भाग रहे थे, ठीक है, अब ये आपको कफ ऑफर करना चाहते हैं। इनकी दिलो दिमाग में चल रहा है अगर मुझे कुछ भी छोड़ना पड़ेगा तो मैं छोड़ सकता हूँ, छोड़ सकती हूँ, लेकिन मुझे वही चाहिए, मेरा प्यार मुझे वापस चाहिए, मेरी जिंदगी मुझे चाहिए, मेरा प्यार मुझे चाहिए, जो मुझे विश फुलफिलमेंट करता है, मुझे उसके साथ सुकून फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है। इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो ये थी इनकी करंट फीलिंग आपके लिए, जो इनके दिलो दिमाग में आपको लेके चल रहा है, जो ये आपके बारे में सोचते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी, और आपको किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।